सुना ही होगा आपने कि शर्मिष्ठा पनौली जो है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। पर क्या लगता है आपको कि ये जो अरेस्टिंग हुई है शर्मिष्ठा पनौली की, एक ट्वीट के चलते, एक वीडियो के चलते, जो कि उसने भावावेश में, जिसे कहते हैं कि एक पाकिस्तानी यूजर को रिप्लाई करते हुए और बॉलीवुड के उन लोगों को क्रिटिसाइज करते हुए जो कि इस देश का खाते हैं, इस देश से उनको प्रसिद्धि मिलती है, इस देश से वो पैसा कमाते हैं, लेकिन उनके मुंह पर देश के लिए जब ऑपरेशन सिंदूर जैसा ऑपरेशन चलता है, उसकी सफलता मिलती है, तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता हमारे देश की आर्मी के लिए, हमारे देश के जवानों के लिए, तो वो उनको क्रिटिसाइज करती है। क्रिटिसाइज करते करते जब वो भावावेश में आ जाती है इतना कि होता है उस टाइम पे कि अगर सामने वाला कोई यूजर किसी आगे एनिमी कंट्री का है और वो हमारे देश को गलत बोल रहा है, पर हमारे देश को गलत बोलते बोलते वो इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है कि इंसान को क्रोध आ जाता है। पर उस क्रोध के चलते अगर किसी इंसान ने अपने देश के समर्थन में होते हुए इस चीज को बोला, तो आपको ये सोचना चाहिए ना पहले कि उसने देश के सपोर्ट में खड़े हुए बोला, न कि उन लोगों की तरह कि जो लोग इस देश में प्रसिद्धि लेकर बैठे हुए हैं, इस देश से कमाते हैं, इस देश से सारी चीजें उनको सुविधाएं मिलती हैं, सारे उनको जो भी मतलब आज वो जिस स्टैंडर्ड पर बैठे हुए हैं वो इस देश की और इस देश की मट्टी की वजह से ही बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जब इस देश पर, इस देश की पब्लिक पर कोई बात आती है या कोई ऐसा पहलगाम जैसा हमला होता है, टेररिस्ट अटैक होता है, तो इनके मुंह पर ताला लग जाता है। क्यों भाई, क्यों चुप हो जाते हो तुम? जब वहां पाकिस्तान में जरा टीवी के मतलब जो आप समझते हैं ना, टीवी के जो ये कैरेक्टर्स होते हैं, ये अभी गई है यहाँ से, कौन सी वो एक्टर है मेरे को तो उसका नाम नहीं पता, बट वो जाके वहां अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी फैन फॉलोइंग कम नहीं होगी? हाँ, माहिरा खान जिसने शाहरुख खान के साथ काम किया, वो अपने देश को सपोर्ट कर रही है, उसकी फैन फॉलोइंग कम नहीं होगी क्या? तुम्हारी ही फैन फॉलोइंग का तुम्हें डर लगता है? हाँ, तो इस चीज पर उसको क्रोध आया और इस चीज पर क्रोध करते करते वो एक गलत दिशा की तरफ डाइवर्ट हो गई, जो कि उसको गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। क्योंकि देखो, ये मैंने भी अभी कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने कहा था कि आजकल का जो ट्रेंड चला दिया है ऑनलाइन, नेटफ्लिक्स वालों ने, बॉलीवुड वालों ने, इन लोगों ने हमारी आने वाली पीढ़ियों की मानसिकता जो है उसमें इतनी गंदगी भर दी है, इतनी उनकी सोचने समझने की कैपेसिटी को खत्म कर दिया है कि अगर वो बात भी करते हैं तो बिना गाली के उनके मुंह से बात नहीं निकलती। बिना गाली के, जब तक वो गाली ना बोले उनको अपने आप कूल नहीं समझते वो लोग। हाँ, तो ये चीजें सिखा रहे हैं ये लोग, पढ़ा रहे हैं ये लोग इन लोग बच्चों को, और जब ये बच्चे इनके सांचे में ढल जाते हैं, और चलो वो सब चीज उसने कही अपने देश के सपोर्ट में, वो जब तक उस यूजर से रिप्लाई करती रही या बोलती रही वहां तक ठीक था, पर जब वो इनके पैगंबर मोहम्मद पर आई या उसने जो भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया वो गलत था, वो उसे नहीं करना चाहिए था। पर ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल जब एंटी हिंदू करते हैं, जो टीएमसी में नेता है, टीएमसी में लीडर है, नाम है उसका शयोनी घोष, और उसने महादेव पर ऐसी टिप्पणी की, तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? कभी सोचा है आपने? ये सारा जो लॉ होता है वो नुपुर शर्मा के लिए बनता है, वो सारा जो लॉ होता है वो बनता है शर्मिष्ठा के लिए। क्या हेट स्पीच उधर से नहीं बोली जाती है? क्या भगवान का मजाक, क्या हमारी आस्था नहीं है? हमें बुरा नहीं लगता? हमारी आस्था भी हर्ट होती है, हमें भी बुरा लगता है। यहाँ तक कि वो पोस्ट अभी तक पड़ा होगा है उसके ट्विटर पर और उसने पोस्ट डिलीट नहीं किया, ना ही कोई माफी मांगी, तो ये चीज, ये गिरफ्तारी उनकी क्यों नहीं होती? वहीं दूसरी तरफ एक 19 साल की या 22 साल जो भी उस लड़की की एज है, उसको अरेस्ट करने के लिए 1500 किलोमीटर से चल के बंगाल की पुलिस गुड़गांव आती है और वहां से उसको उठाकर ले जाती है। एक जरा सी चीज के पीछे कि आपने ये चीज बोल दी और उसके लिए, जिसके लिए कि उसने माफी मांग ली। और मेरे को तो ये चीज समझ भी नहीं आती कि जो लोग एक दूसरे के धर्म पर गालियां देते हैं या उनको गलत बोलते हैं, तो इससे उनको मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता आपको। जैसे ईश्वर ने हमें बनाया है, वो आपकी इन टुच्ची हरकतों को नहीं देखते, वो देखते हैं कि उसने जब आपको यहाँ बना के भेजा तो आपने उसके दिए हुए जीवन से
क्या कृत्य किया, क्या अच्छे कर्म किए, लेकिन ये चीजें दोनों तरफ लागू होनी चाहिए। अगर ये सेक्युलर भारत है तो इसमें उन लोगों को भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो उस लड़की को उस दिन से लगातार उसकी अश्लील तस्वीरें बना रहे हैं, उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता? नुपुर शर्मा केस में उसने जो नुपुर शर्मा का क्लिप वायरल किया था काट के थोड़ा सा, उसके पीछे बवाल हुआ था, उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया था? समझ नहीं आता। हम भारत में रह रहे हैं, हम किसी इस्लामिक कंट्री में बैठे हुए हैं कि जहां हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार, इतना शोषण। और ये बात आज शर्मिष्ठा तक नहीं है, ये बात है आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए, आने वाले हमारे बच्चों के लिए, ताकि आप अपने बच्चों को पहले बात तो वो क्या कर रहे हैं, वो किस भाषा में बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता होता है और जब हम मर्यादा लांघते हैं तो चीजें इतनी दिक्कत हो जाती है कि उसमें जब पेरेंट्स होते हैं उनको क्या फेस करना पड़ता है ये उन्हीं के दिल को पता होता है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि शर्मिष्ठा के लिए कम से कम आप जो भागदौड़ कर सकते हैं वो भागदौड़ करिए, अपने तन से जा सकते हैं वहाँ, तो उस लड़की का सपोर्ट करने के लिए वहां जाइए। अगर उसने गलत किया है, गलत बोला है, तो भैया गलत तुम भी बोलते हो, तुम्हें भी क्षमा मांगनी चाहिए, तुम्हारी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कन्हैया का मर्डर कर दिया जाता है और आपको पता नहीं होगा कि कन्हैया के मर्डरर में से एक मर्डरर को बेल भी मिल चुकी है और बाहर घूम रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ उस पर। मतलब ये आते रहेंगे, इस तरीके से हरकतें करते रहेंगे। अरे कितनी बड़ी बच्ची है वो, 19 से 20-21 साल की, जिसमें मतलब जो उस टाइम का बच्चा होता है उसके अंदर समझ नहीं होती है। अगर वो भावुक होकर भावावेश में उसने ये चीजें बोल दी तो उसके लिए उसने क्षमा मांगी, लेकिन उसने अपने देश का सपोर्ट किया। उन लोगों की तरह, निकम्मे लोगों की तरह नहीं है वो कि जो अपने देश का खाते, पहनते, ओढ़ते, पब्लिसिटी लेते हुए, यहाँ से स्टारडम कमाते हुए अपने देश के लिए एक शब्द बोलने से डरते हैं। नालायक हैं वो लोग। और अपने बच्चों को ऐसे लोगों को आइडल बनाने से रोकिए, अपने बच्चों को अच्छी बुक्स पढ़ाइए। मान के चलिए मेरा मन इतना अपसेट है, मैं आपको बता नहीं सकती कि एक लड़की को ऐसे ले जाया जा रहा है जैसे उसने कितना बड़ा जुर्म कर दिया। और यही ममता दी के बंगाल में जब मुर्शिदाबाद जल रहा था, और मुर्शिदाबाद जल रहा था, वहां पे 400 घर हिंदुओं के जो 400 जो लोग, 400 परिवार थे हिंदुओं के, वो 400 परिवार वहां से अपना घर छोड़कर भागे अपनी जान बचाने के लिए। बाप बेटे जो दो होते हैं मूर्ति बनाने वाले, उनकी मॉब लिंचिंग की जाती है, उनको जान से मार दिया जाता है। तब आपकी ये पुलिस कहाँ गई थी? तब आपकी पुलिस वहां से 2 किलोमीटर दूर थाना था उनका, जहाँ पे वो सारा हादसा हो रहा था और मुर्शिदाबाद जल रहा था, लेकिन वहां से वो लोग नहीं आए उनके लिए हेल्प करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो हिंदू थे। और जब किसी मुस्लिम कोई बात आएगी तो आप खड़ी हो जाएंगी। ये चीज आपको अपने टीएमसी की सांसद जो आपकी सरकार की तरफ से संसद भवन में जाकर बैठती है, शयोनी घोष, उसके ऊपर आपने अप्लाई क्यों नहीं किया? क्या वोटों की राजनीति में इतना गिरेंगी क्या आप? शर्म कीजिए, अपनी ऐसी गंदी राजनीति पर शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। उसने, लड़की ने कुछ भी किया पर वो अपने देश के साथ थी, उसने अपने देश के साथ खड़े होते हुए ये चीजें बोली, ना कि किसी सोची समझी प्लानिंग के तहत बोली। जो कि उसने बोला कि मैं माफी मांगती हूँ और मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इंटेंशन वो नहीं था, मेरा इंटेंशन केवल ये था कि जो यूजर मुझसे बात कर रहा था मैं उसको रिवर्ट कर रही थी, और वो करते करते वहां तक पहुंच गई। और बात आती है 72 हूरों की। भाई 72 हूरों का कॉन्सेप्ट है ना तुम्हारे यहाँ, तो तुम्हें बुरा क्यों लग जाता है? नादिया खान हाय दिन तीसरे पॉडकास्ट में इस चीज को बोलती है कि 72 गुरु का कॉन्सेप्ट है हमारे इसमें, वो खुलेआम बोलती है, तब तो कुछ नहीं करते आप। और अगर अरेस्ट करना है तो मुनव्वर फारूकी को भी अरेस्ट करो, जिसने अपनी कॉमेडी में माँ सीता और भगवान राम का मजाक उड़ाया था। अरेस्ट करना है। अगर सेम कानून है तो जो सर तन से जुदा वाले हेट स्पीच के नारे देते हैं उन सबको अरेस्ट करो। कानून एक के लिए नहीं है, ये देश सबका है। इस देश के लिए सबने लड़ाइयां लड़ी हैं और सबके पूर्वजों ने अपनी जानें दी हैं। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी शर्मिष्ठा के लिए
अगर एक पोस्ट भी डाल सकते हैं तो उसको रिलीव करने के लिए पोस्ट डालिए, टैग कीजिए वहां की पुलिस को, वीडियो बनाइए ताकि उस लड़की को जल्दी से जल्दी छुड़ाया जा सके और उसका अनहित ना हो।